अभी खोलते हैं। रुको रुको दादी माँ, मम्मी कहती है मेरे नाम से भी कोई कहानी जुड़ी है। मेरा नाम प्रहलाद है। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं। अरे ये तो प्रहलाद ही है। ध्रुव का समय सुरों का जमाना था और प्रहलाद ने असुरों के घर जन्म लिया था। क्या कहा? मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार डाला? हाँ महाराज, अपनी आंखों से देखा है, जैसे कोई पहाड़ टूट के गिर पड़ा। कौन है वो दुष्टात्मा? मेरे भाई का हत्यारा कौन है? देखने में मनुष्य नहीं, शुक्र है, अत्यंत भयंकर। वो शुक्र अवश्य मायावी विष्णु होगा। कपट रूप धारने में वो कुशल है। दानवों का शत्रु है वो। मैं उस मायावी का नाश कर दूंगा। आचार्य, सुना आपने? शांत राजन, शांत। गर्व आत्मबल के विनाश का कारण बनता है। फिर हमारे विजय का उपाय? तुम तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करो। पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मैं घोर तप करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 रक्षाम, रक्षाम, मुझे बचाए, मुझे बचाए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मुझे बचाइए देवर्षि, मुझे बचाइए। देवराजेंद्र, आप ये किसका अपहरण करके ले जा रहे हैं? कौन है ये देवी? दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पत्नी केआदु। मेरे पति अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से रुष्ट होकर मंदराचल गए हैं तपस्या करने। मेरा कोई रक्षक नहीं था, तो ये इंद्र दस्यु की तरह मुझे बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज, पुरुषों की शत्रुता पुरुषों से ही होती है, शत्रुकुल की स्त्रियों से नहीं। स्त्री को दुख देने का हमारा कोई विचार नहीं है। इन्हें हम पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वर्ग में रखेंगे, किंतु जिस पुत्र को इन्होंने अपने गर्भ में धारण किया है, उस होने वाले पुरुष को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। हम उसका वध कर देंगे। डरो इंद्र, डरो, मेरे पति के कोप से डरो। आप हमारी बंदी हैं, आपका पुत्र हमारा बंदी होगा, तो हिरण्यकश्यप हम पर कोप कर सकता है क्या? नारायण नारायण, ये तो और भी अनर्थ है। आपके पास क्या शस्त्रों की कमी है जो इस निरीह स्त्री और अजन्मे बालक को अस्त्र बनाना चाहते हैं? देवराज, आपको शायद ज्ञात नहीं कि संभवतः हिरण्यकश्यप के इस आने वाले पुत्र से एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। तो मेरे लिए क्या आदेश है देवर्षि? शत्रु की पत्नी शत्रु के घर में कभी सुखी नहीं रह सकती, चाहे वो उसे स्वर्ग में ही क्यों न रखे। मुक्त कर दो इस देवी को। आज से ये सुजननी हमारे आश्रम में रहेगी। जो आज्ञा देवर्षि। देवी प्रस्थान करें। देवी, जब तक आपके गर्भ के इस बालक का जन्म नहीं हो जाता, आप हमारे आश्रम में रहेंगी।
ब्रह्मदेवाय नमः। यहाँ आप अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हैं और वहां हिरण्यकश्यप पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहे हैं, और तब भी ऐसा, न भूतो न भविष्यते। तो क्या आज्ञा है देवर्षि? आश्चर्य है, इस बार आपको अपने सिंहासन की चिंता नहीं हो रही। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। माता, किस चिंता में डूबी हो? पति की चिंता के सिवा और कौन सी चिंता होगी देवर्षि? तुम्हारे प्राणेश्वर के लिए कोई भय नहीं माता। उनकी घोर तपस्या को देखकर मन को आश्चर्य होता है, परंतु तुम गर्भवती हो। मन को इस समय निर्मल रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के मन की चिंता का गर्भ के शिशु पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पति के वियोग से दुखी नारी के मन को शांति कहा मुनिवर। चित्त एकाग्र करो माता। सुनो, सुनाता हूं तुम्हें ब्रह्म वाक्य, वेद सृष्टि की रचना, अर्थात ईश्वरीय माया का भिन्न भिन्न वस्तुओं जीवों में प्रकट होना और फिर ईश्वर में इस सब का विलीन हो जाना। सृष्टि का अस्तित्व में आना ईश्वर का संभाषण है। इसलिए हम जब तक अस्तित्व में रहें, उस परम तत्व को न भूलें। मन में विश्वास, सुकर्म की इच्छा, चर अचर के साथ भातृभाव, मनसा वाचा कर्मणा एक रहे, अर्थात जो सोचें, जो कहें वही करें, इसमें कोई भेद न हो, तो चित्त स्थिर और मन निर्मल रहता है। हमारा जीवन किसी के काम आए तो ही इसका उपयोग है, अन्यथा व्यर्थ है। हम जब तक जीवित हैं, ये ऋतुएं, ये दिन रात, ये समय हमारे नाम कर दिया गया है। हम इन पर अपने सुकर्म के हस्ताक्षर छोड़ दिए की तरह जहां भी जाए, जहां से निकले, प्रकाश फैलाए। ज्ञान ही प्रकाश है, प्रकाश ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही ब्रह्म है। ये ज्ञान मार्ग है, परंतु इससे भी उत्तम एक भक्ति मार्ग है। अर्थात हम हर कार्य को ईश्वर के हाथ में छोड़ दें तो हर कार्य में ईश्वर का हाथ ही दिखाई देगा। ओम नारायणो नमः। ओम नारायणो नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स, आंखें खोलो। हम
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वर मांगो वत्स। परम पिता ब्रह्मा, आप मुझे ये वरदान दे कि मेरी कभी मृत्यु न हो। यह असंभव है। जन्म लेने वाला प्राणी मरता ही है। वत्स, तुम और जो चाहे मांग लो। तो आप मुझे ये वरदान दे, न मैं भूमि पे मरूं, न आकाश में, न दिन में, न रात को, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न मनुष्य मुझे मार सके और न पशु और किसी अस्त्र शस्त्र से भी मेरी मृत्यु न हो। हे कश्यप पुत्र, आज तक किसी को ऐसा वर नहीं मिला, परंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हम तुम्हें यह वर देते हैं। तथास्तु। मुझे वरदान मिल गया, मैं अमर हो गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं भगवान हूं। देवर्षि, ये कैसे भयानक स्वर है? ऐसा प्रतीत होता है कि सुर-असुरों में संग्राम प्रारंभ हो गया है। लगता है दैत्यराज हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई है। स्वामी, मेरे स्वामी की तपस्या पूरी हो गई। सावधान! महाराज कश्यप और दीति के परम प्रतापी पुत्र, महाशक्तिशाली महाराजाधिराज हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। महाराज हिरण्यकश्यप की जय! महाराज हिरण्यकश्यप की जय! महाराज हिरण्यकश्यप की जय! महाराज हिरण्यकश्यप की जय! इधर सब हमारा जय जयकार कर रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? तुम हमारे बंदी हो, हमारी जय जयकार करो, करो। हिरण्यकश्यप की जय। तीनों लोग हमारे अधीन है। आज से हर पूजा अर्चना में हमारा ही नाम लिया जाएगा। हिरणाय नमः, हिरणाय नमः। आज से सब इसी नाम का जप करेंगे। हम यहां के भगवान हैं। हमारे राष्ट्र में किसी और भगवान का नाम लेना राष्ट्रद्रोह होगा, समझे? नारायण नारायण। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, आपकी पत्नी। प्रिय, देवी प्रणाम। नाथ, देव ऋषि नारद ने हमें अपने आश्रम में शरण दी थी, किंतु ये देवेंद्र हमारा अपहरण करके हमें ले जा रहे थे। हमारे 3 पुत्रों का वध करके भी इन्हें शांति नहीं मिली। हमारे गर्भ के पुत्र को भी ये मार देना चाहते थे।
इंद्र, हमने तुम्हें प्राणदान नहीं दिया होता तो हम तुम्हारा वध कर देते। शंकर, इंद्र को भी दूसरे देवताओं के साथ कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। जो आज्ञा प्रभु। चलो। नारायण नारायण। हाँ, ये नाम हमारे सामने नहीं लिया जाएगा। महर्षि नारद, हम आपका उपकार मानते हैं। आपने हमारी महारानी को अपने आश्रम में शरण दी, अन्यथा आप भी राष्ट्रद्रोह के अपराधी होते। नारायण नारायण। भाभीश्री, भ्राताश्री, अभिनंदन भ्राताश्री, अभिनंदन। क्या हुआ? पुत्र रत्न हुआ है, मैं बुआ बन गई। अभिनंदन स्वामी। अभिनंदन स्वामी, अभिनंदन। पुलवा, शंबर, उत्सव मनाया जाए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो, हम अपने पुत्र का मुंह देखना चाहते हैं। तो चलिए। चलो। मेरा पुत्र, हमारा पुत्र, मेरे मन का सुख, आपके मन का आह्लाद, इसका नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद। आओ आओ त्रिलोक के भावी स्वामी, आओ। फेंको। फेंको ऐसे। जाओ जाओ जाओ, गेंद उठाओ, गेंद उठाओ। ओम नारायणो नमः, 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 ओम नारायणो नमः। आओ पुत्र आओ। आओ। हमारे लिए माला लाए हो, लो पहना दो। ये आपके लिए नहीं है। तो अपनी माँ के लिए लाए हो? नहीं। तो फिर किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए। हम ही तो भगवान है। पूछो पूछो इनसे, इस बालक को बताओ भगवान कौन है? आप ही भगवान हैं। भगवान आप ही हमें पालते हैं, आप ही हमें मारते हैं। सुना सुना? नहीं, आप भगवान नहीं है। तो कौन है भगवान? विष्णु, वे भगवान है। ये माला उन्हीं के लिए है। उत्तंड बालक, हमारे सामने हमारे शत्रु का नाम लेते हो। यदि तुम हमारे पुत्र नहीं होते तो महारानी, क्या राजघराने में ही राजद्रोह होगा? बालक है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। बालक है। पुलवा, शंबर,
पुत्रों को बुलाओ। गुरुपुत्रों, इसे शिक्षा दो और समझाओ इसे कि सारे विश्व के ईश्वर हम हैं। अब ये किसी और ईश्वर का नाम लेगा क्या? जाओ। प्रणाम गुरुदेव। चलो राजकुमार। बोलो हिरणाय नमः। हिरणाय नमः। हिरणाय नमः। कहो प्रहलाद, हिरणाय नमः। नहीं गुरुजी, विष्णुआय नमः। मूर्ख, हमारे शत्रु का नाम लेता है। पिट जाओगे प्रहलाद। तुम राजपुत्र हो तो हम गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। हम तुम्हें आदेश देते हैं, कहो हिरण्यकश्यप भगवान है। नहीं, भगवान तो विष्णु है। नहीं बच सकते। भगवान के लिए इन्हें बचा लो। चुप रहो, वो तुम्हें मार देंगे, काट देंगे। तुम्हें मालूम नहीं, हमारा भगवान तो हिरण्यकश्यप है। गुरुजी, गुरुजी, कुमार के आंखों में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, उन्हें बचा लीजिए गुरुजी, नहीं तो वे जलकर मर जाएंगे। मर जाने दो। चुप रहो, अपना पाठ याद करो। नहीं गुरुजी, हर जीव में प्रभु का वास है। तो जाओ, बुलाओ अपने विष्णु को और बचा लो उन बिल्ली के बच्चों को। चलो मित्रों, देखते हैं कैसे बचाता है। आओ, चलो देखते हैं। भगवान विष्णु की जय।